उज्जैन में सरकारी दफ्तर में रविवार को जन्मदिन पार्टी का मामला सामने आया है। हाथी पर सवार होकर सहायक यंत्री पहुंचे। नोटों की गिड्डियों के बीच केक काटा गया। छुट्टी के दिन ऑफिस खुलवाकर पार्टी की गई है। एक दिन पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और अब उन भ्रष्टाचारों के बाद इस तरह का ये मामला सामने आया, इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो सवाल खड़े होने लगे। आरोपों की खबर के अगले ही दिन जश्न की तस्वीरें भी अब चर्चा में बनी हुई है। तो उज्जैन से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां उज्जैन में विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में रविवार को राजसी ठाट बाट के साथ जन्मदिन मनाया गया। अब सोचिए, जिस उज्जैन में राजा सिर्फ और सिर्फ बाबा महाकाल है, वहां इस तरह के राजसी ठाट बाट का अगर अंदाज देखने को मिले, तस्वीरें सामने आए, तो सोचिए सवाल क्यों ना खड़े हो। सहायक यंत्री रविकांत मालवीय हाथी पर सवार होकर दफ्तर पहुंच गए। ढोल धमाकों के बीच केक काटे गए। आरोप है कि सरकारी छुट्टी के दिन ऑफिस खुलवाकर पार्टी की गई। केक के पास नोटों की गिट्टियां रखी हुई थी। तस्वीरें वीडियो वायरल होने के बाद नियमों पर सवाल खड़े होने लगे। खास बात तो यह है कि इसके ठीक एक दिन पहले ही सहायक यंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। ये तस्वीर देख लीजिए। इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संतोष, क्या अभी तक कोई एक्शन हो पाया इन माननीय के खिलाफ? बिल्कुल दीपेश, बताना चाहिए जिस प्रकार जो शाही अंदाज के साथ, राजसी अंदाज के साथ सहायक यंत्री अपना जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो केक दिख रहा है उसमें भारतीय मुद्रा बनी हुई है। वो असली नोट है, नकली या केक पर डिज़ाइन करा गया है, ये तो जांच होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन विस्तार न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी है। अधीक्षण यंत्री विनोद कुमार मीणा ने नोटिस देने की बात की है। हमारे साथ खुद अधीक्षण यंत्री विनोद कुमार मीणा जी, इनसे बात करते हैं। सर, एक विभाग के सहायक यंत्री रविकांत जो मालवीय हैं, उनका जन्मदिन मनाते वीडियो वायरल हुआ, उस पर किस प्रकार आपने देखा है, किस प्रकार संज्ञान लिया है? हाँ, जो वीडियो मैंने देखा है वो निश्चित रूप से उचित नहीं है और इसके लिए उनको बाकायदा एक नोटिस जारी किया जाएगा और जिसकी जांच की जाएगी। सर, इस प्रकार का विभाग में आना, हाथी पर सवार होकर परिसर में आना, ऑफिस खुलवाना, केक कटवाना, कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे दिखाता है कि राजसी अंदाज के साथ आ रहे हैं। और जन्मदिन मनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जन्मदिन मनाते तो आम व्यक्ति के बीच में क्या संदेश जाएगा, वो भी सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इस तरह शासकीय कार्यालय में इस तरह की कार्रवाई अनुचित है और इसके लिए सभी कर्मचारियों को हिदायत दी जाएगी कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और संबंधित की भी जांच कराई जाएगी। सर, क्या आगे किस प्रकार इनके ऊपर सख्त नकेल कसी जाएगी, क्योंकि अगर एक ने किया है तो आने वाली जो दूसरे कर्मचारी वो भी करते नजर आएंगे? बिल्कुल, इसकी जांच कर इन पर कार्रवाई की जाएगी। इन पर एक दिन पहले ही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। विनोद कुमार मीणा इनका मालवीय जी हैं, इनका यही भ्रष्टाचार का मामला इनके खिलाफ एक दिन पहले ही सामने आया है संतोष, और अगले दिन इस तरह के राजसी ठाट-बाट। इनके ऊपर कुछ दिन पहले ही कोई भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे क्या? हाँ, शिकायत आई थी, उसकी जांच भी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चल रही है। बिल्कुल देख सकते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है। सरकार यही कहना है कि वो भी जांच चल रही है। लेकिन सर, इस प्रकार के भ्रष्टाचार लिप्त होने के बाद इस प्रकार का जश्न मनाना, हाथी पर सवार होकर केक कटवाना, जन्मदिन मनाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस प्रकार से जन्मदिन, वो भी भ्रष्टाचार की जिनके ऊपर आरोप लगे हों। हाँ, उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जांच की रिपोर्ट आने के बाद और वरिष्ठ कार्यालय से द्वारा ही चल रही है और निश्चित रूप से उसमें अगर कोई सत्यता पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल देख सकते हैं, ये अधिकारी हैं, अधीक्षण यंत्री हैं, विनोद कुमार जी हैं, मालवीय जी, इनका कहना है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसी ऑफिस में लगे, उसकी जांच की जा रही है। और रही बात जन्मदिन मनाने की राजसी अंदाज के साथ, वो भी गलत है। उसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के बाद उनसे जवाब तलब किया जाएगा। अगर जांच में पूरी तरह सत्यता पाई जाती है तो उनके पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी होगी। सर, आगे जिस प्रकार नोटिस जारी करते हैं, बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक एक्शन लिया जाता है। संतोष, आप बात करते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।